हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज हम पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नियंत्रण और समन्वय है क्या। अगर हम सामान्य भाषा में देखने जाएं तो किसी भी काम का नियंत्रण, जैसे हमारे शरीर के अंदर जितने भी काम होते हैं उनका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क द्वारा होता है। जो भी सूचनाएं भेजी जाती हैं वो मस्तिष्क द्वारा भेजी जाती हैं। तो इसी तरह अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम कोई किसी से काम करवा रहे हैं तो वो काम कैसा हो रहा है उस पर नियंत्रण रखना। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे कहें कि इसे इस तरह से नहीं, इस तरह से किया जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। समन्वय क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, कोई टीम वर्क है, तो टीम वर्क में हमें बराबर एक दूसरे के साथ परस्पर मिल के उस टीम का उस काम को करना होता है। तो ये जो आपस में तालमेल होता है उसे समन्वय कहा जाता है। आइए कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखते हैं नियंत्रण और समन्वय के बारे में कि वो क्या कहते हैं। तो नियंत्रण की सबसे पहली परिभाषा जो है कि नियंत्रण साध्य और साधनों, परिणाम और प्रयास के बीच संतुलन कायम रखता है। यानी नियंत्रण क्या है? जो साध्य और साधन हमारे पास मौजूद हैं, जो हम परिणाम के लिए प्रयास करते हैं, उनके बीच में जो संतुलन कायम रखे उसे नियंत्रण कहा जाता है। ऐसा पीटर ड्रकर का कहना है। दूसरी इसकी परिभाषा है कि नियंत्रित करना, अर्थात ये तय करना है कि लक्ष्य जो हम प्राप्त किया जाना है उस कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन करना होता है और अगर ज़रूरी हो तो सही करने के लिए कदम उठाना है ताकि निष्पादन योजना के मुताबिक हो। इसका मतलब अगर हमने कोई काम शुरू किया है और हमारा कोई लक्ष्य है कि हमें इस काम को यहाँ तक पूरा करना है, तो जो नियंत्रण करने वाला होता है उस काम का लगातार मूल्यांकन करता है। अगर उसे ये लगता है कि इस काम में ये कमी है तो उस कमी को सुधारने के लिए वो कदम उठाता है ताकि जो भी काम के अंत में जो हमें परिणाम मिले वो योजना के अनुसार ही मिले। तो ये जो चीज़ होती है वो नियंत्रण कहलाती है। ऐसा जी.आर. टेरी का कहना है। समन्वय क्या होता है? समन्वय का मतलब समन्वय अंगों का एक दूसरे के साथ व्यवस्थापन और अंगों की कार्य और गतिमत्ता का समय में व्यवस्थापन है ताकि प्रत्येक अंग संपूर्ण नतीजों में अपना सर्वाधिक योगदान दे सके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर हम हमारे शरीर के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम करते हैं और जिस दिन तालमेल नहीं बैठता उस दिन हमारे शरीर में प्रॉब्लम होने लगती है और हम बीमार हो जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि समन्वय क्या है। समन्वय अंगों का एक दूसरे के साथ व्यवस्थापन और अंगों के कार्य और गतिमानता के समय में व्यवस्थापन है ताकि प्रत्येक जो अंग है वो संपूर्ण नतीजों में अपना सर्वाधिक योगदान दे सकें। इस पाठ में की शुरुआत में हमने ये समझने की कोशिश की है कि नियंत्रण और समन्वय शब्द का सामान्य अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या हैं। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कुछ वैज्ञानिकों के माध्यम से कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। आगे हम देखेंगे। हम जानते हैं पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है और पिछले अध्याय में हमने इस बात पर विचार किया था कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो सजीव होगी। पादप पौधे जो होते हैं उनमें इस तरह की कुछ गतियाँ होती हैं। जैसे अगर हम देखने जाएं तो अगर आप एक बीज को बो दें तो वो बीज कुछ दिन बाद उसमें अंकुर निकलते हैं और वो ज़मीन की यानी मिट्टी के बीच में से मिट्टी को साइड करके और नया पौधा निकल जाता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर उसकी वृद्धि रुक गई होती तो क्या ये गतियाँ होती?
बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि निर्जीवों में इस तरह की गतियाँ होती नहीं हैं। अधिकांश जंतु और पादप में कुछ गतियाँ ऐसी हैं जो इस तरह की वृद्धि से संबंधित नहीं है। पौधा जो ज़मीन में से निकला है, मिट्टी को अलग करके, वो पौधों की वृद्धि होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गतियाँ होती हैं जो वृद्धि के साथ संबंधित नहीं हैं। जैसे एक दौड़ती हुई बिल्ली, झूलते पर खेलता हुआ बच्चा और जुगाली करती हुई जो भैंस होती है, वो जो गति है, ये तीनों जो गतियां हैं, उनका सजीव की वृद्धि के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आगे अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, जितनी गतियां हमें दिखाई देती हैं उसे हम जीवन के साथ जोड़ते हैं। अगर हम इसका उत्तर ढूंढने जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि जो गति जीव करते हैं वो पर्यावरण का जो पर्यावरण के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि बिल्ली क्यों दौड़ी होगी, क्योंकि बिल्ली ने कोई चूहा देखा होगा, इसलिए बिल्ली दौड़ी होगी। यही नहीं है, जब हम गति को सजीवों द्वारा एक प्रयास के रूप में भी सोचते हैं, जिससे पर्यावरण में जो परिवर्तन है वो उनके लिए लाभकारी हों, यानी सजीव जो होते हैं वो पर्यावरण के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंसें जुगाली करती हैं। जुगाली क्यों करती हैं? ताकि वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकें और भोजन का पाचन आसानी से हो। जैसे ही हम छत में धूप से आते हैं या कहीं से भी आप धूप में चल के आइए, तो तुरंत अगर हम रोशनी के अंदर आते हैं तो हमारी आँखें बिल्कुल, उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है और थोड़ी देर के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। या अगर आपको कोई कुछ मारने का प्रयास करे तो हमारी आँखें तुरंत बंद हो जाती हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो अनुक्रिया, ये जो गति होती है, वो जीव स्वयं को बचाने के लिए करते हैं। यानी जीव स्वयं को बचाने के लिए पर्यावरण के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाते हैं। यदि हम इसके बारे में और ज़्यादा विचार करें तो हमें ये पता चलता है कि पर्यावरण के प्रति जो अनुक्रियाएं होती हैं, यानी जो गतियां होती हैं, वो सावधानी से किसी द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। और पर्यावरण में जो गति होती है, जो परिवर्तन होता है, वो अनुक्रिया की जो गति होती है वो एक समुचित गति होती है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ना बहुत ज़्यादा धीमी होती है। तो यहाँ पर हमने ये सोच समझने का प्रयास किया कि नियंत्रण और संकलन क्या होता है, और उसके बाद में हमने ये देखा कि जो जीव होते हैं उनकी जो गतियाँ होती हैं वो पर्यावरण में आए हुए परिवर्तनों को दर्शाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो गति करते हैं जीव, वो पर्यावरण की जो अनुक्रिया होती है उसके विरोध में होती है। पर्यावरण में कुछ अगर परिवर्तन होते हैं तो जीव उसके प्रति अपनी गति दिखाते हैं। कई बार हमने देखा है कि बारिश होने वाली होती है तो मेढक जैसे जीव बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो नियंत्रण का काम है वो मस्तिष्क द्वारा होता है, और शरीर के जितने भी अंग हैं वो अच्छी तरह से काम करें, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना काम करें, तो उसे समन्वय कहते हैं। अगर हम सामान्य भाषा में समझने जाएं तो अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो जो आपका बॉस है वो नियंत्रण का काम करता है, और वो ये कोशिश करता है कि उसके जो भी स्टाफ हैं उनमें बराबर का तालमेल बना रहे ताकि काम अच्छी तरह से किया जा सके। उम्मीद है कि आज इस लेसन में शुरुआत में आपको नियंत्रण एवं समन्वय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। थैंक यू सो